प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए आज की सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है। वो प्रभु, वो परमेश्वर जो हमें प्रतिदिन संभालता है, हमारे जीवनों के दुखों को हटाता है, हमारे साथ रहता है, हमें नया दिन देता है। हम उसके नाम की महिमा करते हैं। प्यारो, सच में आज की जो सुबह प्रभु ने हमारे लिए दी है, ये एक आनंद करने का दिन है, प्रशंसा करने का दिन है। क्योंकि कितने लोग इस संसार में हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है जो हमें प्रतिदिन संभालता है, हमारी सुधि रखता है, हमारे साथ साथ रहता है। परमेश्वर ने नया दिन हमें दिया है और वो अपने वचन के द्वारा हमसे कई सारी बातें करता है कि हम उसके वचन का मनन करें, उसको विश्वास रखें और उस पर चलें। आज की सुबह में परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं यशायाह 40:8 से कि घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाता ना रहे। समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। घास उगना प्रकृति का एक नियम है कि जहाँ मिट्टी है वहाँ घास उगेगी और वो बिना बीज डाले उग जाती है। और फूल मुरझा जाता है। फूल के खिलने का समय है और मुरझाने का भी समय है। यानी संसार में जो कुछ है वो आया है और चला जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो सदैव अटल रहेगा। क्योंकि उस परमेश्वर की वाणी है, उस परमेश्वर का वचन है जो निरंतर रहने वाला प्रभु है, जो अल्फा और ओमेगा है। तो उस खुदा का जो वचन है जो कभी नहीं टलने वाला, वो खुदा जो कभी नहीं बदलने वाला, वो खुदा जो कभी भी इस संसार से नहीं जाने वाला, इस ब्रह्मांड से नहीं जाने वाला, जो हमेशा रहने वाला है। और उस हमेशा रहने वाले परमेश्वर का वचन भी हमेशा बना रहेगा। ऐसा खुदा का वचन है, ऐसा परमेश्वर का महान वचन है। तो हम क्यों ना उस वचन को थामे रहें, हम क्यों ना उस अमर वचन को पकड़े रहें, ताकि उसके द्वारा हमें भी जीवन मिले, उसके द्वारा हम भी नाश ना किए जाएं, उसके द्वारा हम भी बचाए जाएं। वो परमेश्वर महान है और उसकी करुणा महान है। वो महान प्रभु है। संसार में जब हम किसी बड़े मनुष्य को देखते हैं जो उसको लगता है कि वो पावरफुल है, वो हमारी हेल्प कर सकता है कई सारी जगहों में, हम उसको पकड़ लेते हैं, हम उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम उसकी बहुत खातिर करते हैं कि वो हमारा साथ ना छोड़े, क्योंकि वो एक पावरफुल शख्स है। इसीलिए हमें भी अपने परमेश्वर को हमेशा पकड़ कर रखने की ज़रूरत है। और वो खुदा जो हमसे कुछ चाहता भी नहीं है इस संसार में कि हम उसको दें। वो क्या चाहता है हमसे? बस हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा धन्यवाद। और वो हमें इसके बदले में सब कुछ दे देना चाहता है। तो क्यों ना अपने मन को तैयार रखें, क्यों ना अपने मन को दृढ़ करें, अपने मन को अटल करें कि हमें अपने परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है, इसी पर चलना है। क्योंकि यही है जो जीवन देता है, यही है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। और वो वचन जो कभी नहीं टलेगा, उस वचन को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो वचन प्रभु का वचन है। वो वचन देहधारी हुआ इस संसार में आया। सच में वो वचन महान है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन की प्रशंसा करें, परमेश्वर को धन्यवाद कहें, प्रभु यीशु के अनुग्रह को धन्य कहें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने बीच में मांगें। आइए हम सभी लोग एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं स्वर्ग में प्रभु, आप महान हैं इस समय में हमारे बीच में खुदावंद। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है प्रभु। जब आपके लोग आपके नाम से यहाँ उपस्थित हैं खुदावंद, हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अपने बीच में मांगते हैं पिता, बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता के साथ खुदा, कि हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में उतर आए, आप हमें रास्ता दिखाएं, हमारी अगुवाई करें। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा इस धन्य वचन के लिए प्रभु, जो आपने आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए दिया है कि प्रभु यीशु मसीह घास नहीं लगेगी पिता, वो सूख जाएगी प्रभु, वो फूल मुरझा जाएगा प्रभु, लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं खत्म होगा प्रभु, वो हमेशा अटल रहेगा खुदा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस उम्दा वचन को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए खुदा, आपको धन्य कहती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में जितने आपके लोग प्रभु अपने टूटे हुए मन के साथ आपके सामने मौजूद हैं प्रभु, आपके लोगों की सिचुएशन जो इस समय खराब चल रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में आने वाली हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। जिस रास्ते पर वो चल
चल रहे हैं परमेश्वर, यद्यपि वो रास्ता सही नहीं है खुदा, आप उनके रास्ते को बदल दीजिए प्रभु। आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें वापस ले आइए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवारों के लिए प्रभु, यदि परिवार में किसी एक जने का भी चाल चलन अच्छा नहीं है पिता, लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप उसको सही मार्ग दिखाएं प्रभु, आप उस भाई उस बहन को सही मार्ग दिखाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने आपके लोग प्रभु अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कि वचन का प्रकाशन उनमें पड़े पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आपका सदैव अटल रहने वाला वचन उनके जीवन में प्रकट हो प्रभु, और वो अपने मन को बदल लें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय बीमार हैं प्रभु, परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं प्रभु, अपने जीवन में होने वाली हानि से परेशान है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उनके सारे तनाव को बाहर कर दीजिए खुदा, उनके दिल दिमाग से डिप्रेशन हटा दीजिए, दुख हटा दीजिए परमेश्वर, वो आनंद कर सकें आपके नाम में प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है फिलिप्पियों 4:4 में कि प्रभु मैं सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो प्रभु। वो आनंद जो इस संसार का शैतानों से छीन लेना चाहता है पिता, आप अपने आनंद को उनके अंदर डाल दीजिए प्रभु जी, आप अपने सुकून को उनके अंदर डाल दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में जितने लोग प्रभु आपसे मांग रहे हैं परमेश्वर, अपनी बिजनेस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए प्रभु, अपनी जॉब्स के लिए खुदा, यीशु के नाम से आप पूरा होने दीजिए उनके जीवन में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह बुरी आदतों के लिए प्रभु, बुरी आदतें उनके जीवन से नहीं जा रही हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करती हूँ हमारी बुरी आदतों को आप दूर कर दीजिए परमेश्वर। हमारी सारी आदतें प्रभु आपको महिमा दे सके प्रभु, हमारा उठना बैठना चलना सब कुछ आपको भाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस समय में जितने लोग प्रभु आपसे मांग रहे हैं उनके प्रेयर पॉइंट्स को मैं आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु जी, आप उनको सुने, उनको पूरा करें खुदा, उनको सर से लेकर पांव तक चंगा करें खुदा, उनके रिश्तेदारों में, उनके भाई बंधुओं में, उनके परिवारों में एक एक जन पर आप आशीष दें पिता। दुष्ट आत्माएं यदि किसी के परिवारों में काम कर रही हैं प्रभु तो आप उसे निकाल कर बाहर कर दीजिए परमेश्वर। आप अनुग्रह के दाता हैं प्रभु, आप अनुग्रह करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के पूरे दिन के लिए प्रभु जी, आप हमें संभालें खुदा, शैतान की कोई इच्छा हमारे जीवन से पूरी ना हो प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद 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 खुदा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, सारी प्रार्थना को उद्धार करता बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आप सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।